जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी मिशन सीरीज की आज तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी के 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ट्रिपल सी फरवरी 2024 एग्जामिनेशन के लिए चल रही मिशन सीरीज की प्रीवियस 2 क्लासेस को मिस कर दिया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वहां एक क्लास कराएगी आप सभी को ट्रिपल सी पास, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट abhayexcel.com को विजिट कर ले। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला प्रश्न है, कोडेड निर्देशों की सूची क्या कहलाती है? द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस मीन्स जो कोडेड निर्देश हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन फोल्डर या फाइल को स्थायी रूप से हटा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन डिलीट्स द फोल्डर फाइल परमानेंटली? मीन्स अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ये बनता है कि डिलीट की के माध्यम से क्या डिलीट होता है या फिर कैसे डिलीट होता है। तो जब आप डिलीट की के माध्यम से कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वह उस लोकेशन से डिलीट हो जाती है और रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। कहां पर? रिसाइकल बिन। तो एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बन जाता है कि डिलीट की गई फाइल कहां पर स्टोर होती है? तो रिसाइकल बिन में आपकी स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं तो रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में उपयोग किया जाता है? बैडू, गूगल, बिंग या फिर याहू। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बैडू कहाँ का सर्च इंजन है ना? बैडू कब डेवलप किया गया? ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पहले हम जान लेते हैं बैडूज के बारे में। तो यहां 1 जनवरी 2000 है ना, 2000 में यह डेवलप किया गया था। समझ लीजिए 1 जनवरी 2000 को बैडू सर्च इंजन को लॉन्च किया गया था या उस दिन फाउंड किया गया था। कहां पर? चाइना में। ठीक है, फाउंडर कौन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बैडू। तो बैडू के फाउंडर हैं रॉबिन ली। कौन है? रॉबिन ली, है ना। इसके अलावा इरिक। ठीक है, ये दोनों लोग कौन है? फाउंडर हैं बैडू के। और चाइना में उपयोग होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो बैडू ही है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर हो गए। अब एग्जाम में पूछता है गूगल के बारे में। और गूगल क्या है? सबसे फेमस सर्च इंजन है, सभी लोग जानते हैं ना गूगल के बारे में। अब एग्जाम में पूछता है कि भाई गूगल कब फाउंड हुआ? काफी इंपॉर्टेंट ना, गूगल कब फाउंड हुआ? तो ये 4 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर 1998 में गूगल को लॉन्च किया गया था। अब एग्जाम में पूछता है कि फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? तो आप जानते हैं कौन है? लैरी पेज। कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये 2 लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो जब भी आप क्लास को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें।
अब बात आती है यहां पर बिंग की, है ना। बिंग क्या है, ये भी आपका सर्च इंजन है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस कंपनी का है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। किस कंपनी का है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो 40 लैंग्वेजेस में। कितनी लैंग्वेजेस में, 40 लैंग्वेजेस में आपका बिंग अवेलेबल है। और कब लॉन्च हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कब हुआ, तो 3 जून 2009। कब, 3 जून 2009 को इसको लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, याहू। अब याहू क्या है बताइए फटाफट, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि याहू किसके द्वारा डेवलप किया गया, कब डेवलप हुआ, है ना। तो एक अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है। कौन है, अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है याहू। अब कब फाउंड हुआ था, तो जनवरी 1994 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहां है, यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है, क्या होगा इसका राइट आंसर, रोम, रैम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। दो चीजें होती हैं, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल, दोनों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर पूछा है वोलाटाइल मेमोरी, है ना। तो वोलाटाइल मेमोरी का मतलब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम। रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है और रोम आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी और वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, ठीक है। अब एग्जाम में पूछता है रैम का फुल फॉर्म, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट डाउन कर देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस पिवट टेबल फीचर को सपोर्ट करता है, क्या लिब्रे ऑफिस पिवट टेबल फीचर को सपोर्ट करता है। तो ये पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलता कहाँ है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिलता है। कैल्क कैसा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल एक्सटेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू गेट द फाइल एक्सटेंशन, साइज एक्सटेंशन, रीनेम या प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको पता करना है कि भाई इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, आपको नहीं पता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाएंगे, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या ऑल ऑफ दीज, बताइए। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन सा आता है, लेजर प्रिंटर आता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछाता है कि वर्तमान समय का सबसे फेमस प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर है जो सबसे उपयोगी है और सबसे ज्यादा फेमस है वर्तमान समय में। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स डेटा एंड पासवर्ड, एथोराइजेशन, नॉन रिप्रोडक्शन, एन्क्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन, बताइए। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करने का कौन काम करता है, तो इनक्रिप्शन, ये डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है ना। इनक्रिप्शन तकनीकी होती है। जैसे कि जो सेंडर मैसेज लिखता है तो वो सेंडर के पास में
उसी फॉर्मेट में रहता है, लेकिन बीच में वो एक कोड के रूप में चेंज हो जाता है और जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो फिर वो हेलो आपने भेजा है तो वही उसको मिलता है। बीच में वो एक कोड के रूप में कन्वर्ट रहता है। यही इनक्रिप्शन तकनीकी है, आप समझ सकते हो। मतलब बीच में उसको कोई एक्सेस आपके प्रॉपर मैसेज के रूप में नहीं करता है या नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टूल बार के सब मेनू में नहीं पाई जाती है? ड्राइंग, फाइंड, एरो या एडिट पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरो। ठीक है, एरो का ऑप्शन नहीं मिलता है, एडिट पॉइंट भी मिलता है, फाइंड भी मिलता है और ड्राइंग भी मिलता है। अब नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ था? When was the difference engine manufactured? 1822, 1833, 1844 या 1823? बताइए, डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ था? अब एग्जाम में पूछता है कि भाई डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो चार्ल्स बेबेज हैं। कौन हैं? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक। और 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था और 1842 में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखिएगा। 1822 डिफरेंस इंजन, 1842 एनालिटिकल इंजन। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फार्मूला इक्वल काउंट 5,2,8? है ना, काउंट 5,2,8 का मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, काउंट फार्मूला क्या करता है? काउंटिंग का काम करता है। किसको काउंट करता है? आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को, नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। अब जैसे यहां पर हमें कैल्क ओपन करना है तो हमने रन कमांड बॉक्स खोला, विंडो प्लस आर प्रेस किया और यहां पर लिख दिया एस कैल्क और इंटर कर देंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। क्योंकि जो ये काउंट फार्मूला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही आपका यूज होगा, वहीं पर हम इसको उपयोग में लाएंगे। काउंट फार्मूला नंबर की काउंट करता है और काउंट ए फार्मूला नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करता है। अब जैसे यहां पर वैल्यू कितनी थी? 5, 2 और 8 हमने लिखा, 5, 2 और 8, है ना। अब इक्वल काउंट ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर 5 to 8 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहां पर आंसर आ जाएगा कितना? 3, क्योंकि कितने नंबर हैं? 1, 2 और 3। तो राइट आंसर कितना आया? 3 आ गया, है ना। तो राइट आंसर सेकंड, ठीक है, बी वाला 3। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट फाइल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? .xtml, .odt, .xltx या .ott? लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? तो .ott है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन कौन सा है? .odt है राइटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का उपयोग होता था। किसका? आईसी चिप का। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और फोर्थ जनरेशन जो थी उसमें VLSI का उपयोग करते थे और फिर पांचवी जो जनरेशन है उसमें AI का उपयोग करते थे, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता था, ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसने बनाई? तो JS किल्वी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों लोगों ने मिलकर
आईसी चिप को डेवलप किया था। ठीक है, सिलिकॉन से बनी होती थी आईसी चिप। तो क्वेश्चन पूछता है कि आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में सेव करा सकते हैं 30 MB, 25 MB, 10 MB या 12 MB। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 10 MB की मैक्सिमम फाइल एक बार में आपकी यहां पर स्टोर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 10 MB। अब नेक्स्ट, निम्न में से OLX किस पर आधारित है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज OLX बेस्ड, C2B, B2B, C2C या B2C। निम्न में से OLX किस पर आधारित है। OLX कहते हैं ना, ये सामान OLX पर बेच दे। घर का कोई पुराना सामान है तो OLX पर बेच दे। तो मतलब जहां पर एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से संबंध स्थापित करता है वहां क्या होता है, C2C। तो राइट आंसर C2C। अब एग्जाम में देखिए पूछता है C2B का फुल फॉर्म क्या है, तो कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, B2B का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, और C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, और B2C का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। द डेटा केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज टेम्परेरी एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। तो जो रैम होता है उसी में ऐसा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट, टीसीपी में संदेश का प्रसारण शुरू होने से पहले गंतव्य का मार्ग आवंटित किया जाता है। इन टीसीपी द पैथ टू द डेस्टिनेशन इज एलोकेटेड बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज बिगिंस। ट्रू और फॉल्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स प्रिंटर है। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटर। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, उन्होंने देखा उत्तम गुणवत्ता और देखा किसको, प्रिंटर को, तुरंत लेजर प्रिंटर पर टिक किया, आगे बढ़ गए। इन्होंने बीच में जो वर्ड लिखा है इसको नहीं ध्यान दिया। ये ग्राफिक्स की बात कर रहा है कि जो हाई क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी की ग्राफिक्स प्रिंटर है उसकी बात यहां पर की जा रही है। और उसका राइट आंसर क्या होगा, प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग हाई ग्राफिक्स प्रिंटर में किया जाता है। मीन्स हाई ग्राफिक्स की अगर आपको कोई इमेज प्रिंट करनी है तो उसके लिए उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, एसएमटीपी में एम से क्या तात्पर्य है। एम स्टैंड फॉर इन एसएमटीपी, मेल, मेलिंग, मोबाइल या ऑल ऑफ दीज। एसएमटीपी, तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म। तो यहां पर एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नॉन न्यूमेरिक लिब्रियोफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है। विच अलाइनमेंट कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक लिब्रियोफिस कैल्क। मीन्स लिब्रियोफिस कैल्क में नॉन न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स जो टेक्स्ट है उस किस अलाइनमेंट में होता है, राइट, लेफ्ट, सेंटर या फिर जस्टिफाई। अब यहां पर देखो, अगर हम लिखते हैं अभय एक्सल, है ना, तो ये देखो किस साइड में है, ये आपके लेफ्ट में है। अगर लिखते हैं हम 23
तो कहाँ पर है, राइट साइड में है ना। तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ पर है, लेफ्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अगर सिर्फ पूछता न्यूमेरिक किस अलाइनमेंट में होता है तो राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूएसएसडी में किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन यूएसएसडी, एमपिन, ईमेल, ओटीपी या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। When an email is sent to someone, which line describe the content of the message? Content, to, subject या फिर CC। तो सब्जेक्ट को कौन बताएगा, संदेश की सामग्री मीन्स मैसेज का कंटेंट कौन बताएगा, तो सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। सब्जेक्ट में बताया जाता है कि भाई हम मैसेज में क्या भेज रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा बिंग बनाया गया था। बाई होम द फॉलोइंग वॉज बीइंग क्रिएटेड, बताइए, याहू, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल। तो बिंग मैंने आपको बताया था किसके द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बिंग को डेवलप किया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेम बॉक्स कहां दिखाई देता है। वेयर डज द नेम बॉक्स अपीयर, फार्मूला बार के दाएं, फार्मूला बार के बाएं, फार्मूला बार के नीचे या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको नेम बॉक्स मिलता है, जूम कर लेते हैं तो ये है फार्मूला बार और ये है आपका नेम बॉक्स। तो कहां पर है, फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको नेम बॉक्स मिलता है। ठीक है, कहां पर, फार्मूला बार के बाईं तरफ। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स कैन बी रीड बाय कंप्यूटर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसलेटर, मतलब बिना किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के निम्न में से कौन सी भाषा को कंप्यूटर आसानी से पढ़ लेता है। हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो मशीनी लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर आराम से पढ़ लेता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ IMEI इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, यही फुल फॉर्म होता है और ये 15 डिजिट का होता है और इसका उपयोग गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए अर्थात मोबाइल को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर, कैलकुलेशन के लिए, गणना करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का ही उपयोग करते हैं। राइटर वर्ड प्रोसेसिंग और इंप्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। अब नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, बताइए। विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस W, विंडो प्लस O या कंट्रोल प्लस O। बताइए, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो विंडो प्लस ई का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में सेल एडिट मोड विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाया जाता है। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू में सेल एडिट मोड ऑप्शन पाया जाता है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू द सेल एडिट मोड ऑप्शन इज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? फाइल, टूल्स, एडिट या फिर फॉर्मेट। तो यहां पर देखिए, जब आप जाते हैं एडिट मेनू में तो यहां पर आपको मिलता है कौन सा ऑप्शन? अंडू का, रीडू का, रिपीट का, कट कॉपी पेस्ट का। शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, कंट्रोल जेड है ना, कंट्रोल वाई, कंट्रोल प्लस से प्लस वाई, कट कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट स्पेशल के लिए पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी, और पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस वी। ऐसे ही सिलेक्ट ऑल की कंट्रोल प्लस से प्लस स्पेस, फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, और सेल एडिट मोड के लिए F2। और यही बात थी, सेल एडिट मोड का ऑप्शन कहां पर है? तो एडिट मेनू में होता है। और सेल प्रोटेक्शन का ऑप्शन कहां है? तो वो भी यहीं पर होता है। एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस से प्लस एम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एडिट मोड। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टूल बार के सब मेनू में नहीं दिया गया है? एरो, फाइंड, एडिट या फिर ड्राइंग? बताइए। तो राइट आंसर यहां पर एरो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको ये सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और जिन्हें भी कोई समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है उनके मन में, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा आप सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।